बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा अब एक बात बताइए, ठाकुर जी ने एक ही विवाह किया था? नहीं, कितने विवाह किए थे? 16,108। अब एक राजा थे, उनका नाम था सत्रदिक राजा। क्या नाम था? सत्रदिक राजा। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को अपनी मणि दी, जिस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने वो मणि उन्हें दी। अब वो राजा, एक बार वो एक सभा में गए, उस सभा में ठाकुर जी भी आए हुए थे। राजा ने वही कार्य किया, वो मणि को बार बार ठीक करे, लोग देखें, तारीफ करे। अब ठाकुर जी तो साधारण मनुष्य है नहीं, वो इन चीजों को समझते हैं। तो सत्रदिक राजा को ऐसे करता देख ठाकुर जी को हंसी आ गई। और ठाकुर जी का यहां हंसना होता है, सत्रदिक राजा का भगवान को देखना होता है। उन्हें बात अच्छी नहीं लगती कि सब तारीफ कर रहे हैं कृष्ण ने मुझ पर ठीक है, बात आई गई हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद राजा के भाई, वो भी मणि का कभी कभी इस्तेमाल करते थे, पहन कर जाते थे। तो वो शिकार खेलने गए, शिकार खेलने वो मणि पहन कर गए। मणि पहन कर जाते हैं जंगल में, उनकी भेंट एक सिंह से होती है, शेर से। शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया, मृत्यु हो जाती है। शेर उस मणि को लेकर चला जाता है। कुछ दूर जाता है, शेर की भेंट एक रीछ से होती है, उन दोनों के बीच युद्ध होता है। रीछ वो मणि लेकर चला जाता है, जाकर अपनी गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए दे देता है। अब यहाँ सत्रदिक राजा भाई को ढूंढते हैं, जब आता नहीं है, समय ज्यादा हो जाता है, देखते हैं तो मृत शरीर मिलता है, मणि गायब है। अब कहते ना महाराज, अगर मन में कोई शक हो तो उसे आग देने वाले कम नहीं होते। उनसे पूछा गया आपको किसी पर कोई शक है क्या? उन्होंने कहा शक तो नहीं है, पर उस दिन एक ही ऐसा व्यक्ति था जो इस मणि की, जिसने तारीफ नहीं की बल्कि उस पर हंस दिया, वो था कृष्ण। कृष्ण कहना हुआ, 10 जो दुश्मन उनके थे उन्होंने कहा अरे वो तो है ही चोर, उसी ने चुराया है, अब तो पक्का है, कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसी ने चुराया है। पर हर किसी की हिम्मत भी नहीं है भगवान के पास जाकर कहने की। तो अब सत्रदिक राजा क्या करने लगे, वो जहां जाते वो सबसे कहते कि अरे आपने वो मणि देखी थी ना मेरी? बोले हाँ। बोले इतनी सुंदर थी? बोले हाँ। बोले वो कृष्ण ने चुरा ली। बात पहुंचते पहुंचते भगवान तक पहुंचती है। भगवान ने कहा चलो, वहां माखन चोरी करता था तो चोर नाम पड़ा था, यहां बिना चोरी किए ही इल्जाम लग गया। सत्रदिक राजा के पास आते हैं, आपके भाई का शरीर आपको कहाँ मिला था? वहां पहुंचते हैं, वहां से देख रहे हैं सिंह के पैरों के निशान जा रहे हैं। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे जाते हैं, फिर रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो गुफा मिलती है, दूर से ही मणि चमक रही है। भगवान अंदर जाते हैं, सामने वो रीछ आते हैं। वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे। तो महाराज रीछ आते हैं, भगवान ने कहा देखिए वो मणि जो आपके बच्चों के पास है वो सूर्य नारायण भगवान की मणि है, आपसे निवेदन है आप उसे वापस दे दे। आप जितना धन कहेंगे मैं धन दे दूंगा, कुछ और चीज मांगेंगे मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन ये मणि आप मुझे दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा नहीं, मेरे बच्चों को ये अच्छी लग गई है, तो अब मैं ये मणि नहीं दे सकता, ये इनका खिलौना बन चुकी है। ठाकुर जी ने बना, ये खेलने की चीज नहीं है, ये देवता की मणि है। जामवंत जी कहते इतना है तो युद्ध करके ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध होता है। अब युद्ध हो रहा है तो कई बार जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, आसानी से मार सकता है, लेकिन दाव पलट देता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई दाव खेल रहे हैं, जब उनका हाथ
जामवंत जी के गर्दन पर है या सर पर है। वो जानते हैं कि यहाँ पर वो तुरंत मुझे मार सकता है, पर जानबूझ के गिर जाए या अपने आप हाथ उठा ले। तो ये एक जो योद्धा होते हैं, जो युद्ध करते हैं, उन्हें समझ में आता है। जामवंत जी को समझ नहीं आ रहा ये दाव क्यों पलट देता है। पर जब काफी समय हो जाता है तब ठाकुर जी उठाते हैं धनुष, खींचते हैं बाण, और बाण खींचते ही तो उन्हें साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। अब राम जी के दर्शन होते ही तो जामवंत जी चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। ठाकुर जी ने कहा हाथ उठाया नहीं, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया? बोले मैंने तुम्हें वचन दिया था। जब रावण की मृत्यु हुई तो सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा, तुमने मुझसे कहा कि मैं रावण से मल्ल युद्ध करना चाहता था, रावण बहुत शक्तिशाली था। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली के साथ युद्ध करो। तो मैंने अपना वो वचन पूरा किया है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अब तो मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी ने कहा दे दूंगा, पर दहेज में। दहेज में? दहेज का मतलब समझते हो? बोले पशु हूं पर समझता हूं। आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा मेरा विवाह हो चुका है। बोले यहां कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गया, एक और सही। लेकिन हाँ, अगर आप कह दे कि हम में वो मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान ने कहा सुंदरता पे तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद ने कितने कुरूप अवतार लिए हैं, नरसिंह अवतार, वरा अवतार, कच्छप अवतार। तो ठीक है, मैं विवाह करने को तैयार हूं। तो उनका विवाह होता है जामवंती से। अब यहां पर सत्रदिक राजा के पास आते हैं। राजा को वो मणि वापस करते हैं। राजा को बुरा लगता है कि मैंने बिना जाने इन पर इल्जाम लगा दिया। अब जिस जिसको कहा उसके पास जा जाकर थोड़ी वापस कह सकते कि वही मणि मिल गई, कृष्ण ने नहीं चुराई थी। तो सबके मन में, कई जनों के मन में तो आ चुका कृष्ण ने मणि चुराई। वो माफी मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें माफ किया। बोले नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से शादी करें। भगवान कहते आज तो सब शादी करवाने पे तुले पड़े। अरे मेरी शादी हो चुकी है। अरे बोले दो कर ली, एक और सही। तो भगवान उनकी बेटी सत्यभामा के साथ विवाह करते हैं। इस प्रकार कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा 8 विवाह ठाकुर जी के हो जाते हैं। बाकी बचे कितने? हाँ, 16,100 16,100 विवाह और बचते हैं।